ताली बजाए। आप बताइए, फिर से बजाइए। हम इस मामले में थोड़ा सा कभी-कभी हम ये कहते हैं कि हम सबके लिए ताली बजाते हैं, आप तो नहीं बजाएंगे। अगर नहीं बजाएंगे तो सब लोग साथ रहेंगे, अभी को बजाना पड़ेगा। हमारा नियम ये है, मतलब हम भागीदारी अगर करते हैं तो सबकी भागीदारी होगी, अगर नहीं है तो कैसे होगा? कार्यक्रम का आगाज है हम आगे और अच्छे ढंग से करेंगे, इसके लिए है। और हम ये कोशिश करें कि इस कार्यशाला के बाद आगे जब हम कार्यक्रम करेंगे, हमने पहले ही कहा कि आगे हम एक कार्यक्रम और भी जो जिले बाकी हैं वहाँ भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोगों ने सीखा है वो दूसरे जगह भी उसको ले जाएं। और आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि आप लोग थोड़ा सा हमसे नाराज भी हुए होंगे। कई लोगों को भूख लगी है, कई लोगों को चीनी ज्यादा है उनके शरीर में, तो उनको जल्दी जल्दी भोजन कुछ न कुछ चाहिए, उनके कारण भी उनको लेट हो रहा होगा। बहुत लोगों को परेशानी दूसरी हुई होगी, हम परेशान कर दिए। ऐसा थोड़ा होगा, वर्कशॉप में जाएंगे बातचीत करके सुनेंगे, वापस हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी क्या हो गया, हमारे सीओ हैं रमेश सर, उनको जो है अन्न देकर जो है उनका स्वागत करेंगे। या तो वो डेट हो गया तो उनका सबसे पहले सूचना देना चाहिए प्रशासन को। अगर वो जिंदा है, जीवित है, तो उसे सबसे पहले मुझे उठाकर ले जाना चाहिए। अभी हमारा 58 हुआ, 25, 15 और 18 2 घट गया हमारा। तो कुछ कह रहा था भावना जी, कुछ कह रहे थे। जो इधर वाले में चले गए उनकी काउंटिंग आपने नहीं दी, फिर उनकी काउंटिंग कैसे दे रहे हैं सर? इधर वाले आ गए। नहीं, हम समझ रहे आपकी बात है ना। ठीक है, तो सौरभ जी पूर्णिया से और जितेंद्र जी दीदी थोड़ा सा तो दोनों को जोड़ लेते हैं। चलिए आपके पास हो गई ना। इनको पूर्णिया करेंगे, अररिया वाले बोले क्यों? इसका जनसंख्या इसलिए इनको यूनिवर्सल रहने दीजिए। तो ठीक है, जितेंद्र जी इसमें और उसके बाद पशु ये सब का बहुत बीमारी इस इलाका के अंदर है। और है नगर के गोकलपुर प्रखंड में गोकलपुर पंचायत के समीप एनएच के जस्ट सामने एक बच्ची थी, लगभग 14-15 साल की। वो अपने पिता के साथ वो 2 चक्का वाला पे मशीन लेके जा रही थी, पाइप में लगा हुआ था गैस बड़ी ट्रक जो है, पता नहीं अब ड्राइवर दारू पिए हुए थे कि कोई तरह का नशा पिए होंगे। वो जबकि रोड के किनारे में कच्ची में है, वो ज्यादा सा ठोक कर दिया ही, उसका हाथ टूट गया। रोड मैंने बच गया, चक्के के तर में नहीं दिया। जस्ट हमारे सामने की बात है। तब से हम गाड़ी रोके, एक आदमी को बैठाए और उसका पीछा की, सरसी तक हम गए। जब देखे जब नहीं रोका है, तो चूंकि स्कॉर्पियो वाला कोई साइड नहीं दे रहा था, वो उससे मैंने 2 मिनट पीछे गए, साइड से निकाले गाड़ी बाइक रेस के आगे में जाके वो मैंने ट्रक वाला पे साइड कीजिए, लेकिन उसका भी तमाम नहीं माना। लेकिन हाथ में गिट्टी लिए हुए थे, उसको सीधा मैंने वार किए ताकि वो रोके, लेकिन नहीं रुका, फिर भी निकल गया। क्योंकि यहाँ आने का बाल विवाह बहुत ज्यादा होता है। एक बार मैं बाल विवाह को रोकने के लिए संपर्क की थी प्रशासन से। तो उसमें क्या हुआ था, गांव वाले जाग गए थे, तो मुझे बहुत सारी गालियां पड़ी थी। तो उसके बाद से मैं वो नहीं करती हूँ। मैं ये करती हूँ कि मैं उस जितनी भी लड़कियां हैं उसको फ्री में पढ़ाती हूँ, क्योंकि उसका शिक्षा बेहतर होगा तो वो खुद जागरूक होगी और खुद भी शादी करना भी चाहेगी। तो मेरा प्रयास यही है और मैं इसमें अभी कार्यरत हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। तो ऐसे तो लंबे समय से जब कैटलिस्ट है और आपदा मित्र है तो बहुत सारा काम लगातार होते रहता है।
आए दिन घटना अभी छोटी सी बताया कि मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ तो उसको लेके गए। तो मेरा बच्चों के प्रति बहुत जागरूक। हमने देखा क्या कि एक अर्था गांव का एक बच्चा जो है स्कूल में पढ़ने के लिए गया और वहां से वो बच्चा घर नहीं जाकर के उसको कोई रिसीव कर लिया, यानी कि फोर व्हीलर में उठाया 2 बच्चे को और दोनों बच्चों को लेकर के भाग रहे। तो जैसे ही घर वालों को लगा कि मेरा बच्चा तक घर नहीं आया है, सोशल मीडिया में डाला, रिपोर्ट में डाला, मीडिया वाले को दिया, तो उसी माध्यम से हमारा गांव में जो है छोटू जी उसका रिश्तेदार है, तो उनको फोन आया कि भैया ऐसा मैटर है कि बच्चा गायब है। तो जैसे हमको पता चला तो हमने भी सोशल मीडिया में डाला, ग्रुप में डाला। तो इसी बीच जो बच्चा जो है हमारे ही गांव में रुका था, तो उनको फिर जो है हम लोग पता किए। तो बच्चा से पता करने के बाद यह चला कि उस बच्चा को अगवा किया गया, बच्चा को अगवा किया गया और बच्चा ने जिद किया तो उनको गाड़ी से उतार करके गाड़ी वाले भाग गया। तो हम लोगों ने इसको रिसीव किया, गार्जियन को मंगाया और गार्जियन को सलाह दिया हमने कि बच्चे को थोड़ा सा केयर करने की आवश्यकता है, आप बच्चे को लापरवाह न छोड़ें, कि बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं तो कई ऐसे संस्था में दें जो आपको केयर करे, ऐसा ना कि यत्र तत्र छोड़ दें, आपका बच्चा निश्चिंत हो सकता है। तो पेरेंट्स को हमने अवगत किया और बच्चे को सुपुर्द करके पहुंचा दिया। ये मेरा काम है सर। उपस्थित हमारे जो सीओ साहब हैं रमेश सर, उनका बहुत बहुत आभार है जिन्होंने यहाँ पे सभी को आके बोलने का और हमको भी बोलने का मौका दिए हैं। हम बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे। हमारे गांव की एक बेटी जिनका 1.5 साल का बच्चा था, वो चापाकल के जो पानी होते हैं उसका गड्ढा, उसमें वो बच्चा जो है खेलते खेलते चले गया। हम अपने प्रखंड बनवनकी में थे और जैसे ही हमको कॉल गया जैसे हुआ है, लगभग हमको 20 मिनट लग गया आने में, तब तक में बच्चे का शरीर लगभग पीला पड़ने लगा था। पूरा मतलब सभी लोग मान गए थे जो ये डेथ कर गया है। आके जब हम देखे तो हमारा भी जो है दिमाग जो है काम तभी करना कम कर दिया। तो हम 2 मिनट समय लेके लंबी सांस लिए, सोचे, फिर उस बच्चे को अपने गोद में लेके देखे, उसके बाद फिर नीचे समतल जमीन पे रखे, उसका मुंह चेक किए। जो सीपीआर का तरीका हम लोगों को बताया गया है, ये आपदा में प्रशिक्षक के तौर पे, क्योंकि हम पटना और यूपी SDRF आपदा मोचन बल जो है वहाँ भी हमने 1 महीने का ट्रेनिंग दिया हुआ है राज्य स्तरीय। तो उसको देखते हुए सीपीआर दिए और लगभग 15 मिनट तक जब सीपीआर दिए और उसको ऑक्सीजन का जो मात्रा हमारे सांस से जो उसको मिला, उसके माध्यम से वो तब जाके एक बार आंख खोला और मुंह से थोड़ा सा चावल और पानी इतना तो निकला। तो हमारे गांव के ही एक डॉक्टर थे जो कि वो भी आपदा मित्र हैं, तो उसके पास नेबुलाइजेशन मशीन था जो कि वास करता है, फटाक से उसका भी यूज हमने किया। उसको फर्स्ट एड देते हुए बनवनकी जो है सदर अस्पताल ले गए, वहां से फिर उसको रेफर कर दिया गया पूर्णिया, और पूर्णिया से फिर 2 दिन के बाद जो है रिलीज किया उसको, तो वो घर आया। सबसे बड़ी बात उसमें थी क्या, एक तो एक ही बेटा था, सीजर करके हुआ था, एक सीजर नहीं डबल सीजर करके हुआ था। दूसरी बात यह थी कि वो अगर बच्चा डेथ कर जाता तो उसकी मां दोबारा मां नहीं बन सकती, क्योंकि डबल ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद आज की घटना हम थोड़ा सा उसको झाड़ फूक के लिए ले जाया गया गांव में, आमतौर पे यही चलता है। फिर हमने उसे कन्वेंस करके, वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती थी, फिर उसको कन्वेंस करके उसका प्राथमिक उपचार करके उसको हॉस्पिटल ले गए और उसका वहाँ ट्रीटमेंट हुआ और वो सब उसका आवाज ये इलाज जो है सफल रहा और वो अभी जीवित। और इसके अलावा मैं समाज सेवा के तौर पे मेरे गांव में शिक्षा का ये बहुत शिक्षा की ट्रेनिंग की और 2023 से मैं DRL कैडेट से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन उससे पहले से 2014 से मैं NCC कैडेट हूँ
और एनसीसी से अभी भी मैं जुड़ी हुई हूँ। जो हमारा मेन काम जो हुआ है 2020 के कोविड के टाइम पे हुआ था, जिसमें एनसीसी कैडेट और एनसीसी के जो हमारी जूनियर्स थी उनके साथ हम लोगों ने मास्क बनाना, गांव में जाके मास्क डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको कोविड के बारे में सारी जानकारी देना, उनको कैसे अपना बचाव करना है, कैसे सारा कुछ करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने जानकारी दी थी। और ऐसे 2023 में जब मैं एचडीआर कैडेट जुड़ी उसमें उस टाइम के बाद से मेरा जैसे 2024 में मेरी छोटी सी उपलब्धि है, जो मेरी सहकर्मी है भावना कुमारी और मेरी एनसीसी की जूनियर भी है ये, तो दुर्गा पूजा के मेला के टाइम पे इन लोगों की ड्यूटी लगती है इसमें नागरिक सुरक्षा के तहत। तो उसमें ड्यूटी के दौरान जनरेटर पंखा चल रहा था, जिसको ये जाके टच कर दी फिंगर के हाथ से और इसके वजह से वो करंट लग गई। उस टाइम पे इसको तुरंत फर्स्ट एड देना और फिर इसके साथ रहना और तुरंत फिर प्रशासन को खबर देना और इसके साथ हॉस्पिटल जाकर पूरी रात रहे इसको। और यही मेरी छोटी सी उपलब्धि, और बाकी जो भी सर मेरे थैंक यू। अमोक ब्लॉक ग्राम बेलगच्छी पंचायत निकंदर जिला पूर्णिया। मेरा नाम मोहम्मद तूफान हुआ और सर के द्वारा जो है कमल सर के द्वारा जो है मेरे ब्लॉक में और मेरे पंचायत में मेरे ग्राम में बहुत सारे ऐसी प्रोग्राम किया गया है इनके द्वारा और जनता को भी काफी लाभ दिलाया गया है। हम लोग इनका मतलब काफी नजदीक में रहते हैं और आज हमको मौका मिला है, कमल सर ने बुलाया पलासी गांव में। सबसे पहले मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है मुझे यहाँ पर बुलाए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो है मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, वार्ड सदस्य अध्यक्ष भी हूँ और 2010 से ही मेरा मतलब गांव के अंदर में कार्यक्रम रहता है, काफी सभी युवा के साथ, उम्र दराज के साथ, किसी भी वर्ग में मतलब रहता है। और मेरा एक सबसे बड़ा काम है मेरी लाइफ के अंदर में कि आजादी के बाद मेरे गांव में ग्राम बेलगच्छी जो SS99 22 से एक रोड शुरू होता है और वहां से एक रोड है जो गांव की ओर गया 2 किलोमीटर। काफी उसमें गड्ढा था और काफी उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और उसमें जो है मेरे गांव में ना अच्छे रिश्ता भी नहीं होता था आदमी का। कहने को तो बहुत बड़ा आदमी था, सभी बिरादरी के लोग हैं हम लोग वहाँ पर, मुस्लिम ठाकुर जितने भी मतलब सभी बिरादरी के लोग थे, लेकिन वहाँ पर ना रिश्ता नहीं हो पाता था आदमी का और जाने में बहुत कतराता था। और कोई भी आदमी जाता था जब इधर से तो चले जाता था, उधर से आता था तो बोलता था कि यहाँ बहुत नेता है, लेकिन कोई भी एक सड़क नहीं बना पाता है। और काफी मेरे यहाँ उस सड़क का मतलब ये था। और उसके बाद जो है हम लोग, क्योंकि मैं एक राजनीतिक संगठन में भी काम करता हूँ पूर्व से ही, तो उसके बाद जो है हमने हमारे गाँव में बहुत सारा लोग जानते भी होंगे कि मिनिस्टर थे जलील मस्तान साहब उत्पाद निबंधन, जो कि हमसे बहुत क्लोजली थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें आपसे ना पैसा ना कुछ भी कोई योजना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे गांव में आजादी के बाद अब तक आप भी कई बार विधायक रहे और भी विधायक, लेकिन बना नहीं। लेकिन मैं इस रोड का सपना देखना चाहता हूँ बनते हुए और जितनी भी मेहनत करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, क्योंकि कुछ जो टोटल जो है 2 किलो रोड था तो 1 किलोमीटर जो है उसमें प्राइवेट लेंथ था। तो प्राइवेट लेंथ में जो है ना मिट्टी काटने के लिए या बहुत सारा कार्य में बाधा भी आता था वहाँ पर, और वो रोड इसी तरह जो है कभी बना ही नहीं, मतलब पूरा कच्ची रोड था, गड्ढा था, बहुत सारे अफसर भी नहीं जाता था अंदर में। फिर मेरे यहाँ मध्य विद्यालय भी है, कमल सर गए हैं और सर भी गए हैं, सर का नाम लेने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, रमेश सर भी गए हैं स्कूल में बेलगच्छी में। तो उसके बाद जो है हम लोग काफी पहल किए उसमें, और जिसमें कि बहुत सारा दिक्कत भी हुआ हम लोगों को उस रोड के विषय में। और मेरे जो ग्राम पंचायत निकंदर था बेलगच्छी गाँव 4 वार्ड का गाँव था, काफी आबादी है वहाँ पर, 2000 वोट का गाँव है वो। और मेरे यहाँ जितना भी मेरा युवा साथी था किसी भी बिरादरी से, किसी भी से, सभी उम्रदराज का भी यही कहना था कि इस रोड को जो है ना किसी भी तरह बनवा दीजिए, भविष्य में आप लोग उज्जवल रहिएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने जो है उस रोड को जो है मुख्यमंत्री विभाग से
जो माननीय विधायक जी के द्वारा किया जाता है, तो मंत्री के द्वारा हमने उस रोड को जो है बनाया 2 किलोमीटर रोड तक पीसीसी और उसमें पिच करवाया। हमने उस रोड को काफी रोड के सामने लाया और अभी सब उसी रोड से जाते हुए हमारे 4 चक्का लेकर अवसर को भी किसी तरह का दिक्कत नहीं सामना करना पड़ता है। और उसके बाद मेरे यहाँ एक और भी कई काम है टाउन सर के द्वारा, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत जागरूकता फैल गया है, तो हम लोग भी उसी जागरूकता के तहत कमल सर के तहत हम भी उसी हिसाब से अपना काम करते हैं। और बात करके भी दोबारा एक बार मनोज सर के द्वारा भी बताया गया था कि आप कुछ भी करवा सकते हैं समाजिक में, तो उसी बदौलत में जो है हम लोग और भी कार्य को जो है करवाते हैं बढ़ चढ़ करके अपने समाज में। तो उसके बाद जो है मेरे यहाँ एक परमान नदी है जो ठीक है। मैं जय हिंद जय भारत। मैं बैठी ब्लॉक प्रखंड पंचायत चंद्रगावा से हूँ, क्योंकि हमारे बैठी ब्लॉक काफ़ी बाढ़ ग्रस्त एरिया है। हमारे एरिया में हर साल बाढ़ आते ही रहते हैं, ताकि आपदा से बचाव के लिए हमने अपने गांव के कुछ साथी भी मिल के कुछ भी अगर हमारे गांव में परिस्थिति आती है बाढ़ संबंधी से सुझाव के लिए कोई भी मदद हो, हम अपने गांव के साथियों के साथ मिलकर अच्छे सहयोग करते हैं ताकि आपदा से कैसे बचा जाए या कैसे कार्य किया जाए। रमेश कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें अपना शब्द रखने का एक मौका दिया है। तो मेरा पिछले मंथ का एक छोटी सी उपलब्धि यह है कि मैं और हमारे मित्र प्रमोद कुमार जी, मेरा नाम छोटू कुमार चौधरी, मैं पूर्णिया से बिलोंग करता हूं और नेत्रगढ़ पंचायत के अंतर्गत हूं। तो मेरा छोटी सी उपलब्धि यह है जी, मेरा छोटी सी उपलब्धि यह है कि मेरे फ्रेंड के साथ मैं स्टेट हाईवे में अपने चौक के ही पास खड़े थे। अचानक से एक बाइक के समीप एक बच्चा आके टकराया, जिस वजह से बच्चा काफ़ी जख्मी हुआ और हम और हमारे मित्र प्रमोद कुमार से तत्काल में जाके मेडिकल में उसको जो भी होता है उसका ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद उसका माँ बाप आया, उसको फिर सौंपने के बाद फिर हम लोग वहाँ से चले गए। वो छातापुर में जिसमें इतनी हमारे गांव में पहले थी, उस पे भी काम किए हैं। और आग लगी का घटना अभी हमारे सुपौल जिला जो है, हमारे प्रखंड जो है बसंतपुर प्रखंड में बहुत कम, हमारे बनेलीपट्टी पंचायत में जो ना के बराबर है। और छोटा छोटा ऐसा भी मैं बहुत काम की हूँ। उसके डेवलपमेंट में जो हम लोग एक मीटिंग बैठाए, मीटिंग में जो है हम लोग इतना अनुशासन किए कि हमारे गांव अभी आग लगी के तौर पे बाढ़ प्रूफ की तैयारी, यही सब काम की हूँ कैटलिस्ट के रूप में, जब से मैं कैटलिस्ट बनी हूँ। धन्यवाद आप सभी को। यहाँ के उपस्थित संस्था के पदाधिकारी तथा सुपौल जिला, अररिया जिला और पूर्णिया से आए हुए मेरे भाई बंधुओं एवं बहनें सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनती करता हूँ, मैं 2011-12 से कैटलिस्ट के रूप में काम करते आ रहा हूँ और उससे पूर्व से ही मैं समाज सेवी हूँ और दलपति के रूप में पंचायत में काम होता है। सबको मैं हाथ बटाता हूँ, सबको मैं देखता हूँ, जो भी घटनाएं दिन हो रात हो, हर समय जहाँ से कोई खबर करता है मैं पहुँच करके वहाँ सहयोग करता हूँ। छातापुर ग्राम पंचायत बलुआ बाजार, जिला सुपौल, बिहार से